हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ और बेसिक रूल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कंडेंस फॉर्म को कैसे देखते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्म को कैसे देखते हैं और कंप्लीट फार्मूला के रूप में दिया होता है तो कैसे देखते थे। उसके बिहाफ पे हमने कुछ बेसिक रूल के बारे में डिस्कशन किया था कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग मेन चेन कंसीडर करेंगे, उसके अलावा जो भी होंगे वो ब्रांच चेन ब्रांच हो जाएंगे। ठीक है, उसमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो नेमिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट आते थे। तो ये कुछ बेसिक रूल के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था। आज कुछ और बेसिक रूल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि हम कोई भी आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो हमारा प्रीफिक्स होगा, दूसरा होगा हमारा रूट वर्ड होगा, तीसरा हमारा सफिक्स होगा। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता हो, तो रूट वर्ड के जो पहले लगेगा वो हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, रूट वर्ड के जो बाद में लगेगा वो हमारा सफिक्स हो जाएगा। तो अब बात आती है कि प्रीफिक्स कौन होगा, सफिक्स कौन होगा। तो देखिए, प्रीफिक्स को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, एक को बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स और एक को बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स और एक को बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स बाद में लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स पहले लिखेंगे और सेकेंडरी सफिक्स बाद में लिखेंगे। ये चीज होगा। अब बात आती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स होता क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है वो हमारा बोल सकते हैं ब्रांच, या फिर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को हम लोग यहाँ पे। और प्राइमरी में हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लो हो गया, बाईसाइक्लो हो गया, स्पाइरो हो गया। ये जो हम लोग सफिक्स यूज करते प्रीफिक्स यूज करते हैं कि साइक्लो का मतलब अगर क्लोज रिंग हो गया तो, बाईसाइक्लो का मतलब 2 रिंग हो गया, स्पाइरो का मतलब 3 दो दो ही रिंग रहेंगे उसमें बीच में हो जाता है। तो हम बाई स्पाइरो का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। स्पाइरो और बाईसाइक्लो के बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे कि उनका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ठीक है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी में आ जाएंगे, यानी कि ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट ये सबको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद की टॉपिक को देखते हैं हम लोग कि प्राइमरी सफिक्स क्या होगा और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को, कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, वो किस टाइप का बॉन्ड है, तो उसके बिहाफ पे हम लोग सेकेंड प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब हो गया कि हमारे पास कौन से फंक्शनल ग्रुप है, किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप यूज किया गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमें रूल याद करने हैं कोई भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने से पहले। अब सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों को ये आ रहा था कि सर हम लोग किसको सब्स्टिट्यूएंट लेके चलेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के मेन फंक्शनल ग्रुप, वो भी मेन फंक्शनल ग्रुप, जब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं तो मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी सबको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज कर सकते हैं। जब मल्टीपल क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तब की बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, मेजर मानेंगे, उसके बाद के सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या यूज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन हो जाता है, इसको इंक्लूड करके हम मेन कार्बन चेन को भी लिखते हैं। ठीक है, इंक्लूडेड, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करते हुए मेन फंक्शनल ग्रुप को काउंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब पिछले में रूट वर्ड क्या होता है, तो रूट वर्ड का मतलब अगर हो गया कितने मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, उसको हम लोग रूट वर्ड बोलेंगे। जब मतलब एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन हो गया तो इथ, 3 कार्बन हो गया तो प्रोप, 4 कार्बन हो गया तो ब्यूट, 5 कार्बन हो गया तो पेंट, इस तरह का।
ठीक है, अब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बता चुका हूँ कि मेन चेन में ना गिना जाए, उसके बाद जो भी बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाता है, सबको पता होता है कि सबसे ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाता है इथाइल होता है, मिथाइल होता है, C2H5 CH3 मिथाइल, ये जो होते हैं ये हमारे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं। मतलब इसको नॉर्मल बोले तो एल्काइल बोल सकते हैं, आर इस तरह से। ये हमारे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट यूज किए जाने वाले होते हैं तो उन्हें बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है। दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है हैलोजन को लेके, तो हैलोजन भी हमारा जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करता। हैलोजन भी हमारे किसकी तरह काम करते हैं, हैलोजन भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करेंगे। उसके बाद अगर नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का मतलब NO2, अगर NO2 भी मेन कार्बन चेन से अटैच्ड है तो ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि NO2 लगा हुआ है तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसको प्रायोरिटी देके नोमेनक्लेचर लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, पहले रूल पढ़ा देता हूँ सारा, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसमें हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो नाइट्रो जो होता है वो दिखने में तो हमें लगता है कि फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हम इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरा जो लेके चलेंगे नाइट्रोसो, नाइट्रोसो का मतलब क्या हो गया, NO, ये ये भी हमारा किसकी तरह काम करने वाला है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अजाइड, अजाइड मतलब N3, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने वाला, जिसको हम लोग अजो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और जो हमारा ईथर होता है, ईथर CH3O CH3 इस तरह का, तो ये जो है ईथर में ये जो होता है ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम होता है, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एल्कोक्जी, क्या पढ़ते हैं इसको, एल्कोक्जी, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। ध्यान देना, ईथर की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी बच्चों को इस तरह से दे देता है, इस तरह से नोमेनक्लेचर करने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह कर लेते हैं कि तो यहाँ से नोमेनक्लेचर करते हैं 1 और 2, 1 और 2, नहीं, नोमेनक्लेचर आप कहाँ से करोगे, तो इसमें से जिसको जो सबसे कम होता है, जिसमें अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, जिसके साथ ये पूरा हो जाएगा। जिसमें कम कार्बन होंगे और जिसमें ज़्यादा होगा वो हमारा मेन चेन हो जाएगा। तो यानी कि मेन चेन 1 2 3 ये हमारा मेन चेन हो गया, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे 2 कार्बन होगा तो इथॉक्जी बोल देंगे, जिसको एल्कोक्जी बोल रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इथॉक्जी हो जाएगा। अगर 1 कार्बन होता तो इसको बोलते हैं मिथॉक्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या रहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं। अगर कहीं पे ये भी रहा तो ये भी रहा, जिसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं, तो ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अगर ये ओ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉक्जी हो जाएगा। तो ये सब हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने वाले हैं। तो आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि कौन हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर सकता है। दिखने में हमको पता होता है कि सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग में, ये बच्चों को दिमाग में ये भर दिया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रेफर करते हैं सबसे पहले, लेकिन कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करते हैं ये भी ध्यान रखिए। तो नाइट्रो जो होगा वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन हम लोग इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रीफर करते हैं। उसके बाद ईथर, ईथर भी हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है, लेकिन हम लोग इसको भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करके लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ और रूल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें मेजर रूल हमारा क्या था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक रूल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ये रूल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कि लॉन्गेस्ट चेन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस रूल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि इफ़ मोर देन 2 लॉन्गेस्ट चेन देन सेलेक्ट द वन विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर 2 चेन है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच, दोनों के में कार्बन की लेंथ सेम है, तो हम उस कार्बन को प्रीफर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होगी। रूल नंबर 3, इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे देखते हैं। तो नंबरिंग हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दिखाई तो शुरू हो जाता है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। रूल नंबर 4, इफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट आर सेम देन अप्लाइंग लोवेस्ट सम रूल। अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दोनों तरफ से सेम दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे।
उसके बाद 5वां रूल, नेमिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डोंट कंसीडर डाई या ट्राई। हम डाई या ट्राई को देख के नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके नेमिंग के बिहाफ पे हम लोग उसको करेंगे। इफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट एंड लोवेस्ट सम इज टाई देन फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब हम उस केस में सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करके उसकी तरफ से नेमिंग करेंगे। उसके बाद अब जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7, अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग हो जाए, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग हो जाए तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो उस केस में रूल जो होता है, असाइन फर्स्ट नंबर ऑफ द कार्बन, फर्स्ट नंबर ऑफ द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन, टू द मेन चेन, वो को हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे जो मेन चेन से अटैच्ड होगा। जैसे अगर बात करते हैं इस तरह का, हमारे पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया इस तरह से, ये तो अब इसमें आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन नहीं पकड़ने जाओगे कि 1 2 3 4 5, ये नहीं करने जाओगे। इसमें तो हम लंबी चेन पकड़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर भी बढ़ा लेते हैं, दोनों तरफ से कर लेते हैं, तो 9 कार्बन का चेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का तो हम लोग नेमिंग इधर से नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं करेंगे, हम नेमिंग किसको करेंगे, फर्स्ट जो मेन कार्बन चेन से हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हमारा मेन चेन से कौन कार्बन अटैच है, ये वाला, तो ये हमारा 1 हो गया, ये हो गया 2, ये 3, या फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो या तो हम इधर से चलेंगे या तो इधर से चलेंगे, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम इसको लेके चलते 1 2 3, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 1, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो यानी कि इसको पहले हम इसको लिखेंगे किस कार्बन पे हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों तरफ से सेम हो जाएगा, तो 5, ठीक है, 1 इथाइल 1 मिथाइल, ठीक है, उसके बाद प्रोपाइल, अब उसके बाद 9 कार्बन का है तो नोनेन हो जाएगा। ये इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, समझ में आया आपको। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड का, कि जब हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग हो जाएगी, तो हम ब्रांचिंग में सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग हो जाएगी, तो हम किसको प्रीफर करेंगे, तो हम प्रीफर करेंगे जिससे हमारा मेन कार्बन अटैच हुआ होगा, मेन कार्बन के चेन से जो अटैच हुआ होगा उसको हम लोग फर्स्ट कार्बन असाइन करेंगे। उसके बाद अब बात आती है रिंग के अंदर, जैसे साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप, साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर, तो इस केस में हम देखेंगे कि कार्बन 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 के बीच में जो रिंग बन रही है वो कितने कार्बन मेंबर की रिंग है, और जो बाहर रिंग है, बाहर जो ब्रांच लगी हुई वो कितने का है। तो हम बस क्या करेंगे, हमने बता चुका था, क्या बता चुके हैं कि हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो यूज करेंगे, उसके बाद रूट वर्ड यूज करेंगे, जैसे हमें इसका नोमेनक्लेचर यूज करना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर लिखना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इसका नोमेनक्लेचर लिखना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, सीधे सीधे बस। अब इसी के अंदर अगर ब्रांचिंग हो गई तब नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप, जैसे ये हो गया 1 और 2 हो गया, तो यहीं से नोमेनक्लेचर करोगे, ठीक है, 1 2 3। अब क्योंकि साइक्लिक के अंदर क्या होता है कि साइक्लिक के अंदर सबकी पोजीशन एक जैसी होती है, ब्रांचिंग में क्या होता है कि हम या तो इधर से एंड पॉइंट होता है उसमें, ब्रांचिंग वाले में जो ओपन होते हैं, ओपन चेन वाले में क्या होता है कि उसमें एंड पॉइंट होता है,
तो हम इंड पॉइंट से डिसाइड करते हैं कि हम इधर से चलेंगे कि इधर से चलेंगे, इधर से स्टार्ट करें कि इधर से स्टार्ट करें। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर इंड चेन हमें मिलता नहीं है। अब अगर हमें इंड चेन मिलेगा नहीं तो हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो उस केस में अगर फंक्शनल ग्रुप उससे अटैच होगा तो हम वहां से नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट है तो हम सब्स्टिट्यूएंट जहां से शुरू होगा वहां से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। अगर दो दो जगह सब्स्टिट्यूएंट लग गया है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे नेमिंग? तो उस केस में भी हमें वही पॉइंट दिमाग में रखना है, क्या कि लोवेस्ट सम रूल लगा के देखेंगे कि अगर हमें मान लो दो दो सब्स्टिट्यूएंट दे दिया, ये कुछ इस तरह से, एक यहाँ से दे दिया और एक यहाँ से दे दिया, तो पहला पॉइंट ये होगा कि पहला पॉइंट पहला इसको लेंगे कि इसको लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा उस केस में? तो इस केस में तो मान लो दोनों जगह मिथाइल है या फिर इथाइल हो गया, इस तरह से हो गया, तो हम क्या करेंगे? इधर से शुरू करेंगे कि इधर से शुरू करेंगे? तो इस केस में हम अब अल्फाबेटिकल आर्डर में चलेंगे क्योंकि दोनों तरफ से नेमिंग सेम ही है, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल, तो हम इधर से करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल आर्डर को फॉलो करेंगे वहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दोनों के लिए सेम हो गया। तो इस तरह से हमने देखना है कि क्या होता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पहले। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, आपको मैंने एक ये दे दिया, ये इसका नॉमेनक्लेचर करना है आपको। क्या होगा इसका नॉमेनक्लेचर? आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे कि यहाँ से करोगे? तो देखो, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गया। अगर और नंबरिंग अगर हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो यही करना पड़ेगा, एक दो तीन या एक दो तीन, इस तरह से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि हम किसको प्रीफर करें, इथाइल को कि मिथाइल को? तो यहाँ पे लगाएंगे लोवेस्ट सम रूल। क्या लगाएंगे? लोवेस्ट सम रूल। अगर यहाँ से करते हैं तो ये 1 + 2 यानी कि सम कितना हो रहा है 5। अगर ये हम कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, और अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या होगा 1 + 1 + 2 यानी कि सम कितना हो रहा है 4। तो इस केस में नॉमेनक्लेचर ये वाला करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 1, 1 डाई मिथाइल 2 इथाइल। अब ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम, यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स हमने यूज कर लिया। अब उसके बाद क्या यूज करेंगे? साइक्लो। अब उसके बाद यूज करेंगे प्रोपेन, रूट वर्ड है तो प्रोपेन, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा इस तरह से। अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अभी हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर भी आएंगे, बट अगर अभी बिना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे तब नंबरिंग हम कैसे करेंगे? तो अगर बिना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उस केस में हम पहले नंबरिंग करेंगे लोवेस्ट सम रूल लगा के या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगा के। ठीक है, हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगा के, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो नेमिंग यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, क्योंकि यहीं से डिफरेंस दिखना शुरू हो रहा है, तो नेमिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर नेमिंग यहाँ से करेंगे तो नोमेनक्लेचर अलग हो जाएगा, नेमिंग यहाँ से करेंगे तो नोमेनक्लेचर अलग हो जाएगा। तो उस केस में हम लगाएंगे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ठीक है, उस केस में क्या लगाएंगे? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाएंगे, इस तरह से नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसको, अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे आप लोग? एक ये दे दिया, ये हो गया Cl Cl Cl। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप? तो इसका नोमेनक्लेचर आप करेंगे कैसे? ये हो गया हमारा मेन चेन, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा 1, 1, 1 ट्राई क्लोरो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के बाद भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये सब सब्स्टिट्यूएंट के बाद के सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1, 1 किस कार्बन पे? 1 कार्बन पे, तो 1, 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल। ठीक है, ये हो गया अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद साइक्लो हेक्सेन। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर आप शुरू करोगे किसका? साइक्लो वाले कंपाउंड का। साइक्लो वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप इस तरह से शुरू करोगे कि आप किसको प्रेफरेंस पहले दोगे। तो यहाँ पे हम इथाइल को पहले लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी ये वाला गड़बड़ हो गया है। इथाइल को हम क्या करोगे आप यहाँ पे इथाइल को पहले लिख दोगे, यानी कि 2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ना, तो 2 इथाइल 1, 1 डाई मिथाइल। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप देख लीजिएगा, मतलब मैं बता रहा था कि नमन प्रेफरेंस किधर को करोगे। तो 2 इथाइल 1, 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये आप नोमेनक्लेचर करोगे इसका। ठीक है, तो इस तरह से और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ अभी,
बट मैं जल्दी से जल्दी IUPAC नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के वीडियो थोड़ा सा अपलोड करूँगा। तो